अदर ब्लॉग। तो आज हमने खाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं और बहुत मस्त है। दिन की शुरुआत हुई है मेरे सुबह के घर के कामों से। तो मैंने घर के सारे काम कर लिया। आन्या के स्कूल जब चालू होते तो मुझे पूरे A to Z काम करने पड़ते। वैसे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, बेटी बड़ी हो गई थोड़ा सा, तो मेरा डस्टिंग वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, तो हल्की सी झाड़ू ले, गंदा गंदा काम होता है लेकिन बट हो जाता है। लेकिन जब मुझे खुद करना होता है ना, तो मैं एक एक चीज कायदे से काम करती हूँ। तो मैंने जल्दी से घर के सारे काम करे और उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। और फिजा की तबीयत नहीं सही थी इसलिए इनकी छुट्टी चल रही है। इन लोग की स्कूल के नेक्स्ट मंथ पेपर है, तो आनिया का रिवीजन वर्क पूरा चल रहा है, तो उसको पूरा कंप्लीट करना रहता है। तो अच्छी बात है, उसको टेंशन रहती है। तो और ये लड़का मेरा बिल्कुल सुन नहीं रहा था, कहता फिजा भी नहीं जा रही तो मुझे भी नहीं रहा था। मैंने उससे ये कहा उसकी तबीयत नहीं सही है इसलिए नहीं जा रही, वरना वो जरूर जाती है। इतनी ज्यादा कहा सुनने के बाद फाइनली वो चला गया घर। वो जाता है ना, मेरा घर एकदम सन्नाटा ऐसा हो जाता है ना, साए साए बोलता है, जैसे लगता है मैं घर में नहीं किसी जंगल में सिर्फ कोयल की आवाज आ रही, कबूतर की आवाज आ रही, माओ माओ की मतलब म्याऊ की आवाज आ रही, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आवाजें आती है। सो अभी फिजा की फरमाइश थी कि मम्मी मुझे कुछ बाहर से अच्छा खाना है, क्योंकि आज हमारी है छुट्टी। इनके पापा बोले थे आज खाना ना बनाना, तो बहुत थक गई है फिजा के देखभाल में, नहीं अच्छे से सो पा रही हो। तो ये सुन के मुझे थोड़ा नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज है हमारी डिनर की छुट्टी, तो अब ये लेके आएंगे खाना। तो उतना वेट करते करते भाई बज गया 2 और ये अभी तक आए नहीं। तो फुप्पी के जाके बच्चों को स्कूल से ले आई थी अपने घर पे। तो हमारे ससुराल में दोनों बच्चे थे, तो हमने फिजा के लिए जल्दी से ऑर्डर कर दिया। फिजा ने बोला कि मुझे पनीर खाना है, तो मैंने जल्दी से, अब इतनी जल्दी पनीर कहाँ बन जाता है, तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया है जोमेटो पे और बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 15 मिनट की टाइमिंग दिखाते दिखाते पूरा 30 मिनट हो गया, बंदा अभी तक नहीं आया। कहते नहीं जब लगे भूखा हर जगह पड़े सूखा, तो वही वाला हाल था। और फिजा इतना वेट कर रही थी कि मेरी बच्ची लेट गई थी और उसके पेट में दर्द होता, मुझे लग रहा शायद भूखे। वैसे मैंने उसको फल फ्रूट दूध वगैरह सभी को दिए रहे थे, लेकिन ये खाने की बात अलग ही होती है। और दिन का खाना हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खाते हैं, शाम को हम लोग खाना बहुत हल्के खाते हैं, ये रूटीन है हमारी। और मेरा वेट करने का रीजन ये था कि उबैद अगर आ गया तो उसको पनीर इतना ज्यादा पसंद है, कहो मेरी लड़की से खाने ना दे, उसको चाहे आधा किलो पनीर रख दो, उसको पनीर बहुत ही ज्यादा, शाही पनीर, मटर पनीर, जितनी भी पनीर की वैरायटी आती है उसको बहुत पसंद है। तो फाइनली आ गया है मेरा ऑर्डर और फिजा की थाली। वेज थाली मैंने डायमंड थाली मंगाई भैया, लग्जरी वाली, ताकि इसमें हर वो चीज हो ताकि फिजा खा ले। मैं यहाँ बस खोल ही रही थी, वैसे इसकी आवाज मैंने जल्दी से छुपा दिया, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को खाने ना दे, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही ना, तो उसकी हर बात सारा आंखों पे। तो ये लोग स्कूल से मतलब दादी के यहाँ से पापा इनको लेके आए थे, ये वहां से अपनी दादी के यहाँ खाना शाना खा के आए थे। अपने लिए बिरयानी बंदा लेके आया था और आते ही साथ इसका मूड देखो कैसे ऑफ हो गया। क्यों? मुझे पापा ने स्नैक्स नहीं दिलाते। अब बताओ 100 रुपए की बिरयानी भी लेके आ रहा बंदा, स्नैक्स भी इसको चाहिए। क्या ये लड़का भैया, एक है सब पे भारी है। तो मैंने इससे बोला आज तुम्हारे लिए एक चीज लाई है। तो ये बहुत देर से सोचने लगा, अरे क्या है मेरे लिए, क्या है? तो मैंने भी कहा चल तेरे लिए कुछ नहीं। थोड़ा सा मस्ती मजाक तो मजा आती है। तो फिर गुस्से में बोला कि मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा। तो पापा ने बोला ये लो आप लो और इनको खिलाना। तो मैंने इनसे बोला आप खाना हम लोग को बाहर से खिलाने वाले थे या बोला था आपने लेके आएंगा? तो बोला I'm सॉरी बहुत देर हो गई थी मुझे वहीं पे। तो कोई बात नहीं, फिजा से वो सॉरी बोले थे। हमने कहा रहे नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैंने उसके लिए सरप्राइज कर दिया है, लेकिन अभी बस इसका वेट कर रहे थे। फिजा ऐसे देख रही थी मम्मी कहाँ है, तो हमने कहा बेटा सब्र करो वरना ये देखेगा तो एकदम पागल हो जाएगा, क्योंकि ना इसको हम लोग की घर में गलत जगह आ गई है। इसको बहुत पैसों वाले क्या पैदा होना चाहिए, इसके अंदर बहुत रईसियत भरी। वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा अंबानी। भले ही आप एक मिडिल क्लास हो, लेकिन आपकी सोच एक हाई फाई वाली होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला यही देखता है कि जैसी सोच वैसी ही बरकत होती है। कहते नहीं जैसी नियत वैसी बरकत। तो हम लोग की नियत अच्छी वाली है तो बरकत भी अच्छी वाली हुई इंशाल्लाह। तो ये फिजा की डायमंड थाली आ गई, बहुत ही ज्यादा इस समय 50% ऑफ चल रहा है कि 300 की थाली 150 में आ गई, कितनी अच्छी बात है। तो पापा इनके खुश ये हो गए थे, रायता इतना ज्यादा खट्टा था मेरे मुंह में डालती और हो गया।
तो अब्बा बिल्कुल वो खुश हो गए थे क्योंकि उनको ब्लैक वाला मतलब काला जामुन बहुत अच्छा लगता है। और उबैद की फेवरेट पनीर, तो मैंने इससे बोला देखो गुस्सा हो रहा कि मुझे पनीर खाना, और जबकि ठूस ठूस के खाना खा के आया दादी के यहाँ से और पापा से बिरयानी लेके आया। ये मेरे साथ होता है कि आपके साथ भी होता है? आप भी माँ हो कि आपके बच्चों भी ऐसे ही आपके साथ करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा भाई, एक कमेंट करने से किसी का कुछ नहीं जाता। मैं तो कमेंट भी करती हूँ, सब्सक्राइब भी करती हूँ, क्या है यार, किसी को दिखा के नहीं करना, जो करना है अल्लाह ताला सब देख रहा है कि नहीं। यहाँ पे फिजा बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं अपना खाना। सो मैंने वैसे बोला लो खाओ बेटा पनीर, तो उबैद बोला कि अरे यार मुझे नहीं खाना क्योंकि मेरा पेट बहुत ही ज्यादा भरा हो रहा है। तो उसके बाद उसने दाल चावल एक निवाला खाया, तो फिजा ने कहा आप खा लो मुझे नहीं खाना। कहना अरे नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा है, पेट मतलब फुल हो गया है, दादी के यहाँ से ही खाना खा के आए थे। और पापा के पैर दबा रहे थे, तो पापा बोले कि अरे ये बच्चे सुकून से ना सोने देते हैं और ना ही कोई मतलब हम लोग कोई अच्छी बुरी बात भी कर रहे हो तो इतना चिल्लाते हैं कि बस क्या ही बताए। तो पापा चले गए थे और थोड़ी देर के बाद मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि मैं सो गई। और उसके बाद मैं उठी, जब उठने के बाद ऐसा लगता भाई चाय या कॉफी कुछ भी हो मिले। तो फिजा सो रही थी और यहाँ पे देखो ये लड़का यहाँ इतनी मस्ती करते करते बंदा सो रहा है। तो मैंने जल्दी से गरम गरम चाय के लिए जल्दी से दूध निकाला और ये सब देख लेते हैं कि जीरा या फिर किराम बिस्किट वगैरह कुछ हो, क्योंकि बिगर इसके हमारी चाय तो वैसे हलक से उतरती नहीं। ये मेरे साथ होता है कि आपके साथ होता है? वैसे जो बिल्कुल चाय नम निखारिस चाय पीते ना, नहीं पी जाती, सच में नहीं पी जाती, आज स्वयं नहीं पी जाती। मैं कैसे बताऊं, यही रीजन है कि मैं कहीं चाय नहीं पीती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे चाय मेरी फेवरेट या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस बीच का है। हाँ हाँ ठीक है पी लेंगे, हाँ हाँ ठीक है नहीं पियेंगे सच में। और जल्दी से मैंने दूध भी रख दिया पकने के लिए, क्योंकि आजकल फिजा को हम दूध अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं। मेरी बच्ची इतनी कमजोर हो गई है, इतना ज्यादा उसका वेट लॉस हो गया है, ऐसा लगता है कि बस कमजोर बहुत है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बस ये मोटी हो जाए, जैसी पहले थी वैसे ही हो जाए। और मेरा मोटापा तो छटने का नाम ही नहीं ले रहा, बदतमीज। मैंने सोचा था कि जिम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ईद रमजान आ रहे हैं तो इंशाल्लाह रमजान के बाद जरूर जाऊंगी। बस ये है कि 10-20 किलो वजन घट जाए, बस तय बहुत है। फिर मैंने फिजा की दोपहर की मेडिसिन निकाली, फिजा को दिया ताकि तुम जब तक ये खाओ मैं जब तक चाय लेके आ रही हूँ। जैसे ही मैं आई देखा चाय खोल लेती, जल्दी से चाय खोल जाएगी, उसके बाद हम पियेंगे चाय। अच्छा जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, चाय निकालने में चाय ट्रे में आपके साथ भी गिरती कि मुझी से गिर जाती। मैं कितना भी सोचो कि चाय ना गिरे, आखिर वो ट्रे में चाय गिरी जाती है। या इसीलिए जब कोई गेस्ट वगैरह आता है तो मैं चाय निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं ट्रे धोती हूँ, उसके बाद उसको पोंछती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय लेके जाती हूँ। कहीं ना कहीं कितनी कंधेड़ी ना देखो पूरा चाय पड़ी। ये मेरे साथ होता है कि आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो अक्सर होता है। फिर इसके मैंने सोचा क्यों ना मलाई निकाल के घी निकाले, भाई रमजान आने वाले, घी हमारे यहाँ खत्म भी हो चुका था। और वैसे अंडा वंडा वगैरह फ्राई करो या फिर पराठा है या फिर ब्रेड सेकना हो तो ये हम लोग देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं ही करती हूँ कि आप लोग भी करती है। और फ्रीजर में रखा हुआ घी का जो वो निकलता है खोया, वो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे वो सास के घी निकालना मतलब मुझे लगता है वो सही नहीं है। तो यहाँ देखो इतना सारा माशाल्लाह मलाई है, पूरी 1.5 महीने की मलाई है ये मेरी बचाई हुई। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं मलाई ब्रेड, या कोई आता तो मैं मम्मी को भी। और ये हम लोग का थोड़ा सा मस्ती मजाक चलता रहता है। हम लोग हस्बैंड के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे स्कूल में जो दोस्ती थी मेरी सारी शादियों के बाद छूट गई। मेरा कोई उनका कॉन्टेक्ट नहीं रहा, ना कोई नंबर, जब मैं उनको मिस तो करती हूँ, लेकिन ठीक है ये हमारा घर का दोस्त है और बाहर का दोस्त मेरी बहनें हैं। देन उसके बाद हमने जल्दी से घर का किचन का सारा काम करके काम करके ही हम सोते हैं। और ये मलाई मैं रख दे रही हूँ क्योंकि कल के लिए काम आएगा। और मैं जल्दी से वैसे उठ कह रही हूँ उठो तो चलो हम लोग दादी का चले। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप एंजॉय दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।